दिल्ली को तकरीबन एक दशक के बाद नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी 21 सितंबर को दिल्ली मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी 17 सितंबर को विधायक दल की नेता चुनी गई थी। विधायक दल की बैठक में आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने आतिशी के नाम पर सहमति जताई। इसके बाद आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इसी दिन केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दिया था। इस तरह आतिशी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी कैबिनेट की भी घोषणा कर दी गई है। 21 सितंबर को आतिशी के सीएम बनने के साथ साथ 5 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन का नाम शामिल है। ये चारों लोग अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में भी मंत्री पद संभाल रहे थे। इसके साथ मुकेश अहलावत भी आतिशी की कैबिनेट में शामिल होंगे। मुकेश अहलावत को पहली बार दिल्ली कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। कैबिनेट में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन मंत्री पद पर बरकरार रहेंगे। दिल्ली सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 7 सदस्य हैं। 7वें सदस्य के नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है। नए मुख्यमंत्री और नए सदस्यों का कार्यकाल छोटा होगा, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 तक है। दिल्ली में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 तक है। इसके बाद दिल्ली में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, यानी सरकार के पास चुनाव में सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं। केजरीवाल कोर्ट की शर्तों में बंधे हैं। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल के साथ सहानुभूति है। 2-3 महीने पहले दिल्ली में चुनाव की मांग कर केजरीवाल इसे भुनाना चाहेंगे। सर्वसम्मति के साथ 17 सितंबर को विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने कहा कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। मैं खुश हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने मुझ पर इतना भरोसा किया, लेकिन मेरा मन दुखी है कि वो आज इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने मुझे पहले विधायक फिर मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। साथ ही आतिशी ने कहा था कि मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अगले चुनाव तक मेरे पास सिर्फ 2 काम है। पहला, दिल्ली के लोगों की भाजपा के षड्यंत्र से रक्षा करना। दूसरा, केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना है। आतिशी आम आदमी पार्टी की स्थापना के वक्त ही पार्टी में सक्रिय रही है। वो 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी की सदस्य थी। वो पार्टी की प्रवक्ता भी रह चुकी है। दिल्ली कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक आतिशी के पास दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी थी। आतिशी को मार्च 2023 में शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आपके सामने आई मुश्किलों के चलते दिल्ली कैबिनेट में नियुक्त किया गया था। आतिशी के सामने कई चुनौतियां होंगी, क्योंकि वे दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सत्ता वापस लाने के लिए पार्टी का प्रमुख चेहरा होंगे। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। दिल्ली को तकरीबन एक दशक के बाद नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। आम आदमी पार्टी नेता आतिशी 21 सितंबर को दिल्ली मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही है। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी 17 सितंबर को विधायक दल की नेता चुनी गई थी। विधायक दल की बैठक में आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों ने आतिशी के नाम पर सहमति जताई। इसके बाद आतिशी ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। इसी दिन केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दिया था। इस तरह आतिशी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री होंगी। इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से आतिशी कैबिनेट की भी घोषणा कर दी गई है। 21 सितंबर को आतिशी के सीएम बनने के साथ साथ 5 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। दिल्ली में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन का नाम शामिल है। ये चारों लोग अरविंद केजरीवाल के मंत्रिमंडल में भी मंत्री पद संभाल रहे थे। इसके साथ मुकेश अहलावत भी आतिशी की कैबिनेट में शामिल होंगे। मुकेश अहलावत को पहली बार दिल्ली कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। कैबिनेट में गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज और इमरान हुसैन मंत्री पद पर बरकरार रहेंगे। दिल्ली सरकार की कैबिनेट में मुख्यमंत्री समेत 7 सदस्य हैं। 7वें सदस्य के नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है।
नए मुख्यमंत्री और नए सदस्यों का कार्यकाल छोटा होगा, क्योंकि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 तक है। दिल्ली में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल फरवरी 2025 तक है। इसके बाद दिल्ली में कभी भी चुनाव हो सकते हैं, यानी सरकार के पास चुनाव में सिर्फ 5 महीने ही बचे हैं। केजरीवाल कोर्ट की शर्तों में बंधे हैं। जेल से छूटने के बाद केजरीवाल के साथ सहानुभूति है। 2-3 महीने पहले दिल्ली में चुनाव की मांग कर केजरीवाल इसे भुनाना चाहेंगे। सर्वसम्मति के साथ 17 सितंबर को विधायक दल की नेता चुने जाने के बाद आतिशी ने कहा कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उनका नाम अरविंद केजरीवाल है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल ने मुझ पर इतना भरोसा किया, लेकिन मेरा मन दुखी है कि वो आज इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने मुझे पहले विधायक फिर मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। साथ ही आतिशी ने कहा था कि मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अगले चुनाव तक मेरे पास सिर्फ 2 काम है। पहला, दिल्ली के लोगों की भाजपा के षड्यंत्र से रक्षा करना। दूसरा, केजरीवाल को फिर से सीएम बनाना है। आतिशी आम आदमी पार्टी की स्थापना के वक्त ही पार्टी में सक्रिय रही है। वो 2013 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी की मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी की सदस्य थी। वो पार्टी की प्रवक्ता भी रह चुकी है। दिल्ली कालकाजी विधानसभा सीट से विधायक आतिशी के पास दिल्ली सरकार में सबसे ज्यादा विभागों की जिम्मेदारी थी। आतिशी को मार्च 2023 में शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आपके सामने आई मुश्किलों के चलते दिल्ली कैबिनेट में नियुक्त किया गया था। आतिशी के सामने कई चुनौतियां होंगी, क्योंकि वे दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सत्ता वापस लाने के लिए पार्टी का प्रमुख चेहरा होंगे। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और विदेश की तमाम